आकर कहा कि तेरी सारी मुश्किलें उस वक्त ठीक हो जाएंगी जब तू अपने बाप को और अपने बाप के घर को छोड़ देगा। तो मैंने उससे कहा कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मेरे बाप का और कोई बेटा भी नहीं है और मैं अपने बाप का अकेला बेटा हूं और मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। उसने कहा अगर खुदा तुझे कहे तो तू किसकी बात मानेगा, अपने जज्बात की, अपने खून की, अपने रिश्तेदारी की, या खुदा की? हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने वतन को, जहां पर हम रहते हैं, उस जगह को जिसमें हम पले बड़े होते हैं, छोड़कर किसी और जगह पर चले जाएं। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू सब कुछ छोड़ दे और वहां से चला जा। अब्राहम ने उस जगह को छोड़ दिया और अपने भतीजे लूत को और सब माल को लेकर एक दूसरी जगह पर चला गया। और दोनों के पास इतनी ज्यादा दौलत थी, अब्राहम के पास भी और लूत के पास भी। बाइबल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो गरीब हो। एक भी शख्स बाइबल में ऐसा नहीं है जो गरीब हो। कोई भी शख्स, आप अब्राहम को देखें, ही इज द वेल्थिएस्ट मैन। उसके बेटे इसहाक को देखें, वो अपने बाप से भी ज्यादा दौलतमंद। और अब्राहम का पोता जो है याकूब और ईसाऊ, वो अपने बाप दादा से भी ज्यादा दौलतमंद। अय्यूब जो है वो दौलतमंद, दाऊद दौलतमंद, सुलेमान, सब लोग जो बाइबल में हैं वो दौलतमंद लोग हैं, कोई भी गरीब नहीं। वो दौलत और सब कुछ छोड़कर अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर एक जगह चला गया। और दोनों के पास इतने चरवाहे थे कि दोनों की लड़ाई हो गई, उनके चरवाहों की आपस में लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, तेरे चरवाहे मेरे चरवाहों के साथ लड़ें। अब्राहम ने लूत को कहा कि ऐसा करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं लैंड का, और अगर तू ईस्ट को जाएगा तो मैं वेस्ट को चला जाऊंगा, ये सारा मुल्क तेरे सामने है। पहला ऑप्शन अब्राहम ने उसको दिया। हालांकि अब्राहम जो है वो बड़ा था, लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो हलीम होते हैं, वो अपनी मर्जी दूसरों के ऊपर नहीं डालते। वॉचमैन नी, एक खुदा का बहुत बड़ा खादम जिसने अपनी पूरी उम्र चाइना के जेल में गुजारी है, और उसकी तरह का राइटर आज तक कोई नहीं, और उसकी बहुत अच्छी उसने बुक्स लिखी। वॉचमैन नी के साथ एक खादम, यंग खादम काम कर रहा था। तो जो लोग थे वॉचमैन नी के चर्च के, थोड़ा सा आस्ते कर, वॉचमैन नी के चर्च के जो लोग थे और उसके साथ जो काम करते थे लोग, उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, ये हर वक्त आप जो कुछ भी कहते हो ये अपनी मर्जी आपके ऊपर डाल देता है और आप इसकी बात मान लेते हो। तो वॉचमैन नी ने कहा कि अभी तक ये वहां पर नहीं पहुंचा जहां पर मैं हूं। जब ये वहां पर पहुंच जाएगा तो फिर ये अपनी मर्जी दूसरों पर नहीं डालेगा। शादी हो, शौहर जो है वो अपनी मर्जी बीवी पर डालना चाहता है, बीवी अपनी मर्जी शौहर पर डालना चाहती है। लेकिन अगर हम उस जगह पर पहुंच जाएं जहां हम अपनी मर्जी नहीं, अपनी सेल्फिशनेस को छोड़कर दूसरों का ख्याल करें, जैसे अब्राहम ने किया। अब्राहम ने कहा कि सारी जमीन तेरे सामने है, तू जो कुछ तू चुनना चाहता है तू चुन ले। अगर तू ईस्ट को चुनेगा तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट को चला जाऊंगा, अगर तू साउथ को चुनेगा तो मैं नॉर्थ को चला जाऊंगा, और हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये मुनासिब नहीं कि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो, क्योंकि हम भाई हैं। और लूत ने 10वीं आयत, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो या एटीएम में अपना कार्ड डालते हो या गाड़ी ड्राइव करते हो, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कौन से गियर में मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है। एटीएम की स्क्रीन पर क्या सिलेक्ट करना है, कैश या कोई और ऑप्शन। इंटरनेट पर जाते हो, आपको क्या सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में।
जिनकी शादी हो गई है उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं अब सिलेक्शन का, जिनकी नहीं हुई उनके पास अभी भी ऑप्शंस हैं, जिनकी शादी हो गई उनके पास अब इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। सो सिलेक्शन इज अ थिंग कि हमने अपनी जिंदगी में सिलेक्ट करना है। जैसे लूत ने और अब्राहम ने कहा, अब्राहम सीनियर था, सीनियर पास्टर था, खुदा का खादिम था, ईमानदार शख्स था। लूत जो है उसकी एक अलग नेचर है, बिल्कुल रूत भी एक अच्छा, लूत जो है वो अच्छा एक ईमानदार था। ही वॉज अ राइचियस पर्सन, वो गुनाहगार शख्स नहीं था, लेकिन ही वॉज अ जूनियर पर्सन। सो उसने उस लैंड को देखा, उसे देखा कि एक इस जगह का नाम है जुगर, जो सदूम और अमूरा के शहर थे, गुनाहगार शहर। लेकिन जब उसने देखा तो सब कुछ ग्रीन था, अच्छी सरजमीन थी। उसने कहा मेरे भेड़ों बकरियों के लिए, मेरे कैटल्स के लिए, मेरे काउस के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। इससे पहले कि अब्राहम इस जगह को चुन ले, मैं इस जगह को मांग लेता हूं। और उसको यह पता नहीं था कि जो कुछ ग्रीन नजर आ रहा है उसके पीछे गुनाह छुपा हुआ है। जो कुछ शायद हमें अच्छा लग रहा है उसके पीछे हमारी बर्बादी है। बाइबल में लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं, मौत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो दरवाजा जो जिंदगी को जाता है वो तंग है, सुकड़ा है, और उसके जाने वाले थोड़े हैं। लेकिन वो दरवाजा जो जहन्नम को जाता है, जो हलाकत को जाता है, वो बहुत कुशादा है और सबके लिए वेलकम है। सब लोग आ सकते हैं उसमें, और उसमें जाने वाले लोग भी ज्यादा है, फ्लो वहां पर जाने के लिए ज्यादा है। लेकिन उसके एंड में डेथ है, जहन्नम है। आज आपकी सिलेक्शन क्या है? आपने कौन सी चीज को सिलेक्ट किया है? लूत की तरह क्या हम दुनिया की दौलत को देख रहे हैं? हम उस ग्रीनरी को देख रहे हैं जिसके पीछे सदूम और अमूरा के मोस्ट विकेड एंशिएंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके सिमिलर जो कंट्रीज हैं आज वो यूरोप और अमेरिका है, जो सदूम और अमूरा की तरह के शहर हैं। लूत ने उस ग्रीनरी को चुना। उसको नहीं पता था कि इस लैंड में कौन से विकेट शहर हैं, क्योंकि वो रास्तबाज था, अच्छा आदमी था लूत, बुरा आदमी नहीं था। अब्राहम ने उसको यहोवा खुदा के बारे में बताया था, और वो अब्राहम के खुदा की प्रस्तिश करता था। और एक्चुअली जो अब्राहम के सारे लोग थे, उसका भतीजा भी, ये इसलिए अपने बाप को छोड़कर आ गया था, अपने अब्राहम के भाई को छोड़कर आ गया था जो इसका बाप था, क्योंकि ये उनके बुतों की प्रस्तिश नहीं करता था। अब्राहम का डैडी जो था उसका पेशा जो था बुत बनाकर बेचना था, जो तारे था उसका, अब्राहम का डैडी। तो खुदा इनको वहां से निकाल लाया। खुदा ने इनको कहा कि आप उस बुत परस्ती में से निकल जाओ, अच्छी जगह पर चले जाओ। और फिर बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया और लड़ाई हो गई, और दोनों जो है अब वो जुदा होना चाह रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि खुदा सदूम और अमूरा को बर्बाद करता, वो जमीन जो है बहुत ही सरजब जमीन थी, अच्छी जमीन थी, अच्छी इकोनॉमी थी उस लैंड की, जिसे लूत ने चुन लिया। आज शायद बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, बहुत सारे लोग हमें अच्छे लगते हैं, और हम उन पर भरोसा कर लेते हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं किसी भी जगह पर सिलेक्शंस हम कर लेते हैं। जब हमें बाद में पता चलता है तो फिर कहते हैं कि मैंने गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे खुदा की आवाज को सुनना चाहिए था। इससे पहले कि आप सिलेक्शन करें, आप खुदा की आवाज को जानें,
हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो बोलता है, वो सबको बताता है, वो सबको सिखाता है, वो अपने कलाम से बातें करता है, वो ख्वाबों में आकर बातें करता है, वो रोया में बातें करता है, वो जो है इंसानों के जरिए से बातें करता है, इवेंजलिस्ट के जरिए से बातें करता है, नबियों के जरिए से बातें करता है, रसूलों के जरिए से बातें करता है, खातमों के जरिए से बातें करता है, रेडियो टीवी के जरिए से खुदा हमसे बात कर सकता है। लेकिन जब हम खुदा से पूछे बगैर किसी चीज को सेलेक्ट कर लें या इलेक्ट कर लें, उस वक्त हमारा सामना लूत की तरह उन विकेड नेशंस के साथ हमें पता चलेगा कि हम किस तरह बुराई में फंस गए। शायद आज हमें सब कुछ नजर आता है, जो ये आदमी बहुत अच्छा है, ये शख्स बहुत अच्छा है, ये ऑफिस बहुत अच्छा है, ये जॉब बहुत अच्छा है। लूत ने उस खूबसूरत जगह को पसंद किया और अब्राहम ने क्या किया? लास्ट वाली आखिरी आयत पढ़े। पहले 14वीं आयत पढ़ेंगे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद, सब बोले लूत के जुदा हो जाने के बाद, कभी कभी ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी में होते हैं जिनकी वजह से खुदा हमसे कलाम नहीं करता। अब अगर शादीशुदा लोगों से पूछेंगे तो कहेगी मेरा शौहर ही है, यदि वजह खुदा में कलाम नहीं करता है, जुदा हो जाए। अगर कोई दूसरे आदमी से पूछोगे भाई जी मेरी बीवी जे ए ना तंग कर दी, खुदा मेरे कलाम ही नहीं करता। आप कोई कहेगा ये मेरी बहन जो है ये हर वक्त मुझे तंग करती है, मैं दुआ करने, हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जिनकी वजह से खुदा हमसे कलाम नहीं करता। खुदा ने अब्राहम को कहा था कि तू अपने माँ बाप के घर को छोड़कर चला जा। उसने ये नहीं कहा था कि तू लूत को भी साथ लेकर आ। अब्राहम लूत को साथ ले आया। कुछ ऐसी चीजें हैं जब हम तौबा करने के बाद, नजात पा जाने के बाद उनको अपने साथ साथ लिए चलते हैं। झूठ बोलना, हसद, गुस्सा, तफरका, बुराई, और उनकी वजह से खुदा हमसे कलाम नहीं कर सकता। खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा ने पहले अब्राहम को कहा कि तू इस बुत परस्त बाप से अलग हो जा। फिर उसने कहा कि अब ऐसा हालात खुदा ने पैदा कर दिए। उसने कहा अब लूत को, क्योंकि जब तक लूत अब्राहम के साथ है खुदा अब्राहम से कलाम नहीं कर सकता। लूत के जुदा हो जाने के बाद, कब? लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने अब्राहम से कहा आपकी जिंदगी में कौन या क्या चीज जो है वो लूत है? कोई झूठ, कोई बुरी आदत, कोई शख्स जो आपके ऑफिस में है, शायद आपका कोई दोस्त जो खुदा को पसंद नहीं करता, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको आप बहुत पसंद करते हो लेकिन खुदा कहता है कि तू इससे ना मिल। कोई ऐसी किताब जो आप पढ़ते हो और खुदा को पसंद नहीं। अपनी जिंदगी में चेक करें कौन, क्या, कहां, कब मेरी जिंदगी में लूत आया है जिसकी वजह से खुदा मुझसे कलाम नहीं कर रहा। लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा ने अब्राहम से कहा। अब लूत ने अपने लिए एक अच्छी जगह चुन ली। उसे कहा अब्राहम बूढ़ा है, पागल है, इसको कुछ नहीं पता, मैं जल्दी जल्दी करके ये जगह अच्छी ले लूं। और वो जुदा हो गया। और अब खुदा अब्राहम, वो इंसान की सिलेक्शन थी, लूत ने अपनी सिलेक्शन कर ली। उसने कहा ये सारा जो कॉन्टिनेंट है इस तरफ का ये मेरा है, ग्रीन भी है। वो बहुत तेज था ना।
तो जो दुनिया वाले लोग होते हैं वो खुदा के लोगों को इस तरह बेवकूफ समझते हैं। वो कहते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, इनको जितना मर्जी धोखा दे दो। लेकिन जिसके साथ खुदा है, हम कहीं भी इसके बाद लूत का जिक्र नहीं पढ़ते, लेकिन अब्राहम का जिक्र यीशु मसीह ने खुद भी किया है। सो खुदा ने कहा, उठ, अपनी आंख उठा, जिस जगह तू है वहां से। लूत ने सिर्फ एक साइड ली थी। खुदा अब्राहम को क्या कह रहे हैं, देखें, पढ़ें। जिस जगह तू है वहां से शुमाल, सब कहें शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब, यानी 4 डायमेंशन। लूत ने सिर्फ एक साइड चुनी है। अब्राहम को खुदा चारों डायरेक्शन में कह रहा है कि सारी जगह जहां तक तेरी नजर जा सकती है, देख ले, ये सारी जमीन मैं तुझे और तेरी औलाद को दूंगा। और ना सिर्फ ये, लूत का कोई बेटा भी नहीं था, उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। लेकिन अब्राहम को खुद, अभी तक अब्राहम का कोई बच्चा नहीं है। खुदा अब्राहम को कह रहा है कि तेरी नस्ल ऐसी होगी, अगर कोई रेत के जर्रों को गिन सकता है तो वो तेरी नस्ल को भी गिन लेगा। ये ब्लेसिंग। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप दुनिया के इलेक्शन और सिलेक्शन में नहीं जाते, आप कहते हो कि मेरे लिए खुदा सिलेक्ट करेगा, खुदा मुझे बताएगा कि मुझे कहां जाना है, खुदा मुझे बताएगा कि मैंने आज किससे मिलना है, खुदा मुझे डायरेक्ट करेगा। खुदा आपका ऑनर करेगा कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने अपनी मर्जी नहीं की, वो मुझ पर डिपेंड कर रहा है। उठ और इस मुल्क के तुलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझे दूंगा। लूत ने अपने लिए मांगा था, खुदा ने उसके बाद उन शहरों को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद वो सरजमीन जो है सदूम और अमूरा की, द विकेड एंशिएंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आज भी वो आग से जले हुए। अगर आपने कभी हिस्ट्री चैनल देखा हो या नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखा हो, तो उस पर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उस पर सदूम और अमूरा के शहर और लूत की बीवी का वो सतून भी वहां पर है, जब उसने पीछे मुड़कर देखा। और वो जो आग से जले हुए शहर हैं, वहां पर चट्टानें तक जल गई हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो अभी तक पता नहीं चला सके कि ये आग जो है ये कैसी आग थी। वो उस मटेरियल का जो आसमान से उतरा है आज तक डायग्नोज नहीं कर सके कि व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स वर मिक्स्ड इन दिस फायर। लेकिन एक तरफ अब्राहम को खुदा ने कहा, ये सारा मुल्क जो उसने लिया वो भी मैं ले लूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब मैं तुझे दे दूंगा, तेरी औलाद को भी बरकत दूंगा। और लेकिन अब्राहम, एक फर्क है अब्राहम और लूत में। लास्ट वर्स में अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा। और वहां क्या किया उसने, खुदा उनके लिए एक कुर्बान गाह बनाई, एक कुर्बान गाह बनाई, एक चर्च बनाया, एक ऑल्टर बनाया। और दूसरी तरफ लूत है, वो जब सदूम और अमूरा के शहरों में चला गया, दरअसल खुदा की आग जो उन विकेड एंशिएंट सिटीज पर नाजिल हुई है, वो इसलिए नहीं नाजिल हुई कि वो लोग गेज थे, वो इसलिए नाजिल हुई है कि एक एवेंजलिस्ट जिसका नाम लूत था, वो वहां पर गया पर उसने इवेंजलाइज नहीं किया। वो जाकर उनकी तरह हो गया। क्या आज हम भी इस अमेरिका में आकर, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों की तरह हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, दुनिया जो कुछ कर रही है मैं भी वही करूंगा? दुनिया जिस तरह की बातें करती है मैं भी उस तरह की बातें करूंगा, गंदी गंदी। दुनिया जिस तरह के गंदे मजाक करती है मैं भी उस तरह के गंदे मजाक करूंगा। दुनिया जिस तरह शराब पीती है, सिगरेट पीती है या ड्रेस करती है, मैं भी उस तरह ड्रेस करूंगा। दुनिया जिस तरह पार्टीज कर रही है मैं भी वैसे ही करूंगा। लूत एक ईमानदार शख्स होने के बावजूद
He was unable to evangelize the ancient wicked cities of Sodom and Gomorrah. यहां तक कि उसने एक रूह को भी नहीं बचाया, एक रूह को। आपने कितनी रूहों को बचाया तौबा करने के बाद? जरा गिने, गिन के बताएं। कोई ऐसा शख्स जो आपने किसी को बोला हो कि यीशु मसीह को कबूल कर ले, उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया हो, बताएं, गिने जरा, जल्दी जल्दी। खुदा ने हजारों लोगों को सदूम और उमरा के शहर में, छोटे बच्चों को, जानवरों को, सबको बर्बाद कर दिया एक शख्स की वजह से, जो लूत था। उसने वहां जाकर अब्राहम के खुदा की, आसमानों के खुदा की कोई प्रस्तिश नहीं की। उसने वहां जाकर कोई भी ऑल्टर नहीं बनाया। अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम जहां गया, इसहाक जहां गया, याकूब जहां गया, उन्होंने वहां जाकर, दाऊद ने हर जगह ऑल्टर बनाए, चर्चेस बनाए, जहां पर वो लोगों को एक गवाही देते थे कि ये सच्चा खुदा है, आसमान का खुदा है, हम इसकी प्रस्तिश करते हैं। और एक तरफ लूत है जिसे अच्छी जगह मिली, सब कुछ था, उसने कोई खुदा के लिए मज़बा नहीं बनाया। इस बात का क्या सबूत है कि लूत ने वहां यीशु का नाम, खुदा का नाम, यहोवा का नाम किसी को नहीं बताया? कहां से? हम देखेंगे। मैं अपनी तरफ से अगर बोल रहा हूं तो आपका हक है कि आप खड़े होकर पूछें, क्योंकि अगर कलाम में कोई बात नहीं लिखी तो फिर हमें उसको मानने का भी कोई हक नहीं। लेकिन अगर कलाम में लिखी हुई है तो फिर तो आइए देखते हैं कि क्या कलाम में ऐसा लिखा है कि लूत ने वहां जाकर किसी को भी यहोवा का नाम नहीं बताया, एक रूह को भी नहीं बचा सका। आपने कितनी रूहों को बचाया बताएं? आइए देखते हैं। हाँ, 18वां बाब। और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों। अब्राहम कह रहा है कि मेरा भतीजा लूत, एवेंजलिस्ट लूत, प्रीचर लूत, पास्टर लूत और प्रॉफिट या प्रॉफिटेस जो भी है, अपोस्टल, वो वहां पर गया हुआ है और इतने साल हो गए हैं, उसने जाकर वहां पर तेरा नाम लोगों को बताया होगा और वहां पर 50 लोग जो है उन्होंने तौबा की होगी, बपतिस्मा लिया होगा। क्या तू उन 50 लोगों के लिए हजारों लाखों लोगों को साथ उनके मार देगा? उस वक्त सेल फोन नहीं था, सिस्टम नहीं थे। अब्राहम को नहीं पता कि लूत ने वहां इवेंजलाइज किया है कि नहीं किया, लेकिन अब्राहम को यह पता है कि लूत मेरा भतीजा है, वो खुदा को जानता है, वो अच्छा ईमानदार शख्स है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, वो भी इवेंजलिस्ट हैं, उन्होंने जाकर वहां खुदा का नाम लोगों को बताया होगा। इसलिए अब्राहम खुदा को कह रहा है कि वहां 50 बिलीवर्स तो हैं, क्या तू उन 50 को मार देगा? अब खुदा को तो पता है कि वहां 50 क्या कोई भी नहीं, इसलिए खुदा कहता है अगर वो 50 मिल गए मुझे तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। अब अब्राहम को शक हुआ कि यार खुदा ने इरादा कर लिए कि सदूम और उमरा को बर्बाद कर दे, और अब्राहम कह रहा है कि ये 50 कह रहा है खुदा के, इसका मतलब है वहां 50 नहीं है, तो मैं कम कर देता हूं।
अब्राहम ने कहा हो सकता है लूत ने इतना इवेंजलिस्टिक वर्क वहां पर नहीं किया, तो मैं कम कर देता हूं। और कम करते करते कितने पर आ गया बताएं, बोले? अब 10 से नीचे वो क्या जाता? 50, 45, 40। 10 का एक रीजन है। एक रीजन है कि अब्राहम ने बोला 10। 10 जो है वो एक सिस्टम है। अब्राहम अपना 10वां हिस्सा खुदा को दिया करता था, और खुदा जो है वो 10 से खुश होता है, टाइट से। और 10 एक यूनिट है, मैथ का इकाई है, इससे नीचे वो आ नहीं सकता था। अब्राहम ने कहा कि यार इतने साल हो गए हैं, मेरा भतीजा लूत जो है वो कलाम को भी जानता है और वो गैर जुबान भी बोलता है, और उसे बड़े बड़े जो है क्रूसेड अटेंड किए हुए हैं, और वो यूथ मीटिंग्स भी जो है वो कंडक्ट करता रहा है क्योंकि जवान है अभी वो। तो उसने कम से कम 10 लोग तो बचाए होंगे सदूम और अमूरा में। 10 लोगों ने तो तौबा की होगी, 10 लोगों ने तो बपतिस्मा लिया होगा, इसलिए खुदावंद 10 लोग वहां पर हैं, अब तू उनको बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन लूत ने वहां पर एक शख्स को भी नहीं बचाया। सिर्फ 4 लोग थे, लूत और उसकी बीवी और 2 बेटियां, बस। और उसकी बीवी भी वहां जाकर वो भी गैर ईमानदार हो गई, और वो भी बच नहीं सकी। आज जब खुदा दुनिया को बर्बाद करने वाला है, तो खुदा आपसे इसका हिसाब लेगा कि मैंने तुझे अमेरिका में भेजा था, नॉर्दर्न वर्जीनिया में भेजा था, लेकिन तूने कितनी रूहों को बचाया? तो आप क्या कहोगे खुदा को? ये सवाल सिर्फ पास्टरों से नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूहों को बचाना पास्टरों का काम नहीं, रूहों को बचाना एवेंजलिस्ट का भी काम नहीं, रूहों को बचाना नबियों का काम नहीं, रसूलों का काम नहीं, टीचर्स का काम नहीं, प्रीचर्स का काम नहीं है। ये आप जैसे लोगों का काम है। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दोगे, आप लूत की तरह कह रहे हो कि मुझे ये खूबसूरत जगह जो है ये पसंद है, और उस खूबसूरत जगह पर जाकर आपने कभी खुदा का नाम नहीं लिया, कोई मजबा नहीं बनाया। बल्कि मैं ऐसे मसीह लोगों को मिला हूं, मैं किसी के घर में बैठा हुआ था, एक गैर मसीह उसके साथ बैठा हुआ था, उसी भाई के साथ। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि हमारे रिकॉर्डिंग जो है सब वेब पे सुनते हैं, इसलिए आई कैन नॉट से। सो वैसे भी किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं। तो उस बंदे को इतनी देर से मैं उससे बातें कर रहा था, काफी देर हो गई, 3-4 घंटे गुजर गए, तो पता नहीं क्या बात हुई, तो मैंने चर्च की बात की, तो कहने लगा ये जिसके ये मेरा दोस्त जो उसका नाम लिया, कहने लगा ये क्रिश्चियन है। मैंने बोला आप उसको कितने साल से जानते हो? कहता 12 साल से जानता हूं मैं, मुझे तो आज पता चल रहा है कि क्रिश्चियन है। ये हमारी हालत है। एक बहन को हमने कहा कि बहन जी आप चर्च क्यों नहीं आए? कहने लगी किस दिन? मैं संडे को। कहने लगी संडे कब था? मैं बोला संडे कल था। कहने लगी अच्छा कल संडे था, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ना करें, खुदा हमसे हिसाब लेगा। इस दुनिया के बर्बाद होने का हिसाब हमसे लिया जाएगा कि दुनिया वाले तो गुनाहगार थे, वो लोग तो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन तुम जो मुझे जानते थे, तुम जो हर इतवार को चर्च में जाया करते थे, तुम जो बाइबल स्टडी अटेंड किया कर सकते थे, तुम जो गीत गाते थे, तुम जो प्रस्तुत करते थे, तुम्हें जो नजात मिली थी, तुमने जो तौबा की हुई थी, उसका तुमने क्या किया? कितने लोगों को तुमने बचाया है? तो फिर हम ये कहेंगे कि खुदावंद, आपको पता है कि शख्स जैसे यीशु मसीह मिसाल देता है, एक शख्स था, खुदा ने उसको 5 सिल्वर कॉइन दिए, टुकड़े दिए, उसे कहा कि मेरे आने तक
और भी इसे बढ़ा, और उसने जाकर उससे बिजनेस किया और 5 और कमाए। किसी को दूसरे को 3 दिए, उसने 3 से और 3 कमा लिए। ये बात पैसों की नहीं थी, ये बात एवेंजलिज्म की है, लोगों को बचाने की, रूहों को बचाने की है। और फिर किसी को 1 ही दिया, तो उसने कहा कि यार ये एक जब तक यीशु मसीह क्योंकि वो डरता था, उसने क्या जमीन में दबा दिया। जब यीशु आया तो सबसे हिसाब लिया, एक जिसके पास 5 थे उसको शाबाश दी कि तूने 5 और कमाए, जिसके पास 3 थे उसको शाबाश दी तूने 3 और कमाए, लेकिन जिसके पास 1 ही था उसको शाबाश नहीं दी। वो बड़ी ईमानदारी से आया, यीशु जी ਤੁਹਾਡਾ वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜੇ देखो मैं खर्च नहीं किया, रखा है। उन्हें क्या मारो, इससे जो है ये भी इससे ले लो, जिसके पास है उसको दे दो और इसको जाकर सजा दो। खुदा आपके साथ, मेरे साथ यही करेगा अगर हम लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, अगर हम उन कामों के बारे में जो खुदा हमारी जिंदगी में करता है, जिनकी हम आगे आगे आकर माइक पकड़कर गवाही देते हैं, अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो खुदा आपसे इसका हिसाब लेगा। आप कहोगे खुदावंद यीशु जी मैं तो ईमानदारी से अपनी टाइथ भी देता रहा, ईमानदारी से ऑफरिंग भी डालता रहा, तूने पास्टर क्रिस्टोफर को भेजा था, मैं उसके चर्च भी जाता रहा, मैंने दूसरे चर्चेस भी छोड़ दिए, मैं किसी और चर्च में नहीं जाता रहा, पास्टर क्रिस्टोफर के चर्च में जाता रहा। ये आपको नहीं बचा सकेगा। आप इस चर्च में आओ या जिस भी चर्च में जाओ, खुदा आपसे सवाल जरूर पूछेगा, मैंने तुझे भेजा था कि तू दुनिया में जाकर मेरे बारे में लोगों को बताए। मैंने तुझे गुनाहों से निकाला था, मैंने तुझे नजात दी थी, मैंने तुझे रूह कुदस से भरा था, मैंने तुझे एक मसीही खानदान में पैदा किया था ताकि तू गैर लोगों को मेरे बारे में बताए। तूने क्या किया? तो लिखा है बाइबल में, उस वक्त उसका मुंह बंद हो गया। आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग आपके साथ खड़े होकर आपको मुजरिम ठहराएंगे। आपके नेबर्स आपके साथ खड़े होकर आपको मुजरिम ठहराएंगे कि 20 साल से ये मेरा नेबर था, कभी इसने तेरी बातें नहीं सुनाई मुझे। जदों ही मैं घर दे कोल गया, गालियां दी आवाज आंदियां अंदरों, बजरों की आवाजें आती थी, गीतों के डिस्को लगा होता था। इसकी गाड़ी जब निकलती थी तो ऐसा लगता था कि डिस्को जो है वो गाड़ी में लगा हुआ है। कभी इसने मुझे तेरे कलाम की बात नहीं बताई। आपके ऑफिस वाले लोग यही कहेंगे कि मैं जब भी इसके लैपटॉप के पास गया, इसके कंप्यूटर के पास गया, इसने गंदी गंदी तस्वीरें लगाई हुई थी। इसने कभी मुझे नहीं बताया कि यीशु मसीह मेरी खातिर गुनाहों के बारे में, इसने कभी मुझे नजात के बारे में नहीं बताया, इसने कभी मुझे रूह कुदस के बारे में नहीं बताया। खुदावंद आपसे इसका हिसाब लेगा। आपका बॉस आपके साथ खड़ा होकर आपको मुजरिम ठहराएगा। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आज खुदा से कहें, खुदा मुझे इस्तेमाल कर। तौबा करें। ये गुनाह है जो हमने किया है कि हमने लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताया। सोचिए, हमारे नेबर्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई, माँ बाप, कजन्स, ये सब कहेंगे जब खुदा उनसे पूछेगा कि तुमने तौबा क्यों नहीं की, तुमने नजात क्यों नहीं पाई,
तुमने क्यों मेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल नहीं किया? तो वो कहेंगे, खुदावंद तूने तो मेरे पास किसी को भेजा नहीं था, मैं कैसे तेरे बारे में सुनता? तो खुदा उससे कहेगा, मैंने 20 साल तक पास्टर क्रिस्टोफर को तेरा नेबर रखा, क्या उसने कभी तुझे मेरे बारे में नहीं बताया? खुदा आपके बारे में कहेगा। जब आपके कजन्स, आपके भाई बहन जब खुदा को जवाब देंगे, तो आप उस वक्त क्या करोगे? जब आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड कहेगी, खुदावंद मैं इसकी बचपन से इसके साथ पढ़ती रही, लेकिन इसने एक दफा भी मुझे तेरे नाम की कोई ईमेल तक नहीं भेजी। मैं 20 साल से इसकी फ्रेंड थी फेसबुक पर, हमेशा मुझे ये अपने मूड बताता रहता था कि आज मेरा मूड ऐसे है, और एस्ट्रोलॉजी भेजता था या गंदी गंदी बातें लिखता था। इसने कभी मुझे नहीं कहा कि यीशु तेरे गुनाहों की खातिर मर गया, यीशु ने तुझे तेरे लिए खून बहाया था, यीशु जो है वो जल्द आने वाला है, इसने कभी नहीं कहा। आप क्या करोगे? सोचें। मेरा यीशु आएगा, क्या तू उसके साथ जाएगा? आपका शॉपकीपर, वो शख्स जो आपके बाल काटता या काटती है, वो आपके साथ खड़े होंगे। खुदावंदी हर वीकेंड पर, हर मंथ में मेरे पास बाल कटवाने आता था। हर रोज ड्यूटी पर जाने से पहले ये फेशियल कराने मेरे पास आती थी। इसने कभी भी मुझे तेरे बारे में नहीं बताया। आप क्या करोगे? ये मजाक नहीं है भाई और बहनों, ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। बाहर आ जाएं, जो मास्क आपने पहने हुए उसको उतार दें। वक्त बहुत कम है, यीशु आ रहा है। पलक झपकते ही यीशु आएगा। आप क्या करोगे? ये सब चीजें आज पास्टर क्रिस्टोफर के सामने तो आप रास पास बने खड़े हो, कहाँ ले जाएगा? लेकिन जब यीशु सामने होगा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद है, जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, उसके सामने आप क्या जवाब दोगे? क्या तू उसके साथ जाएगा? खुदावंद आपसे हिसाब लेगा। मेरा यीशु आएगा, हालेलुया। तू उससे क्या कहेगा? जब खुदा आपसे हिसाब लेगा तो वो दिन अच्छा नहीं है, वो हिसाब का दिन है। उस दिन खुदावंद आपको कलाम नहीं सुनाएगा, उस दिन आपसे हिसाब लेगा। सोचें। हालेलुया। कहीं खुदावंद से, खुदावंद मुझे माफ कर दे, आइंदा से मैं हर वक्त हर जगह लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा। हालेलुया। आप जब क्रिश्चियंस को यीशु के बारे में नहीं बता सकते, तो आप मुसलमानों को, हिंदुओं को क्या बताओगे? सिखों को क्या बताओगे? खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमसे कलाम किया। तेरी बरकत हर एक के ऊपर चाहते हैं, और आज मेरे खुदावंद अपने लोगों के दिलों में ये डाल कि वो अब्राहम की तरह जहां भी जाएं
तेरी बात